सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम 2025 से 2019 तक जो सीबीएसई में क्लास 10 मैथ्स और ये हमारा थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन आए थे उनको देख रहे हैं और हम अभी वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 8 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900। तो 3 चेयर्स और 1 टेबल का कॉस्ट 900 है, वेयर एज 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। 5 चेयर्स और 3 टेबल्स का कॉस्ट 2100 है। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज ₹Y, then the situation can be represented algebraically as 2023 1 मार्क का है और 4 ऑप्शंस है। तो फिर से जैसे हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमें algebraically रिप्रेजेंट करना है, तो इसमें भी रिप्रेजेंट करना है। तो एक चेयर का कॉस्ट कितना है X, तो एक चेयर का कॉस्ट ₹X है और एक टेबल का कॉस्ट ₹Y है। तो एक टेबल का कॉस्ट ₹Y है और यहाँ पर दिया है 3 चेयर्स एंड 1 टेबल। तो 3 चेयर्स मतलब उनका कॉस्ट हो जाएगा 3X और 1 टेबल मतलब Y। तो 3X प्लस Y का कॉस्ट हमारे पास है ₹900, तो हम लोग 900 लिख देते हैं। और सेकंड हमारे पास क्या है कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100। तो 5 चेयर्स मतलब 5X हो गया, 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स तो 3Y हो गया, 5X एंड 3Y 2100 इज इक्वल टू 2100। तो ये हमारा हो गया। तो ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन द रेशियो 9:7 and their monthly expenditures are in the ratio 4:3. If each saved ₹5,000, express the given situation algebraically as a system of linear equations in 2 variables, hence find their respective monthly incomes. ठीक है, तो यहाँ पर मंथली इनकम दिया है 2 पर्सन का, उनका रेशियो दिया हुआ है और साथ में मंथली एक्सपेंडिचर्स का रेशियो दिया हुआ है। अगर सेविंग्स हमें दी है दोनों की तो हमें एल्जेब्रिकली पहले रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद इन्हें सॉल्व करेंगे, तभी हम लोग मंथली इनकम बता पाएंगे जो पूछा गया है। तो 2025 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा वही बेसिक जो हमारे पास फॉर्मूला होता है या इक्वेशन होता है कि जो हमारा मंथली इनकम है उसमें से अगर हम लोग एक्सपेंडिचर को घटा देंगे तो ये हमारा सेविंग आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 पर्सन्स का जो मंथली इनकम का रेशियो है वो है 9:7। तो मान लेते हैं कि जो पहला पर्सन है उसकी जो इनकम है वो इनकम 9x है और जो इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन है वो हमारे पास 7x है, क्योंकि 9:7 का रेशियो है। उसी तरह उनके खर्चे एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो मान लेते हैं पहले पर्सन का एक्सपेंडिचर अब हम लोग y में ले लेंगे तो 4y है और जो सेकेंड पर्सन है उसका एक्सपेंडिचर हमारे पास 3y है। अब अगर सेविंग्स दोनों की क्या है 5000 ही है, तो अगर पहले पर्सन की सेविंग हम लोग देखें तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो यहाँ से आपका इक्वेशन बन जाएगा 9x और E1 है 4y, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 5000। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। यहाँ पर तो ऐसे कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह जो हमारा हो जाएगा I2 माइनस E2 इज इक्वल टू S2। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन का इनकम I2 कितना है 7x है और E2 अगर हम लोग देखें तो 3y है। ये बराबर कितना हो जाएगा 5000। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। बस अब 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, इसे हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको x की वैल्यू निकल जाएगी और x की वैल्यू निकलने से आप मंथली इनकम निकाल सकते हैं, क्योंकि मंथली इनकम x के टर्म्स में है। तो यहाँ पर इसको आप थोड़ा अच्छे से सॉल्व करिएगा, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं कैलकुलेशंस में। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी 5000 आ जाएगी, लेकिन क्वेश्चन है मंथली इनकम। तो इसको 5000, तो 9 × 5000 45,000 एंड 9 × 7000 7 × 5000 35,000 एंड 9 × 5000 45,000। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग PDF में लैंग्वेज इसकी देखेंगे। In a pair of supplementary angles,
द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। Express the given situation as a system of linear equations in two variables and hence obtain the measure of each angles। मतलब हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। मतलब जो ग्रेटर है वो छोटे से 50 ज़्यादा है। छोटे को अगर हम लोग x मान लेंगे तो बड़ा एंगल x प्लस 50 हो जाए। लेकिन फिर से यहाँ पर लिखा है कि एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो एक्स वाई मानना पड़ेगा, हम लोग एक वेरिएबल x की मदद से सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं जो छोटा एंगल है वो हमारे पास x है और बड़ा एंगल y है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो x प्लस वाई हम लोग 180 करके आगे बढ़ते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। और उसके बाद हमारे पास गिवन है कि द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री। मतलब जो ग्रेटर एंगल है वो छोटे एंगल से 50 ज़्यादा है, 50 डिग्री, तो 50 मान लेते हैं। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ x इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू प्लस 50 या 50, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। बस हम लोग इसको ऐड कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। या फिर ऐसे भी आप कर सकते थे, हमारा डायरेक्ट निकला था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 50, तो यहाँ सब्सटीट्यूशन लगा सकते थे, इसकी वैल्यू को हम लोग इसमें पुट कर देते। तो x प्लस 50, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाती है। आप कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो x की वैल्यू आपकी आ जाती है 65 डिग्री, y की वैल्यू 115 डिग्री। बाकी सॉल्यूशन है, क्योंकि बस हमारा मेन जो काम है वो ये है कि हमें गिवन इंग्लिश जो है उसको समझ के क्वेश्चन में से बस मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 15% पर एनम। तो एक इंसान ने अपने एक पार्ट मनी का एक पार्ट को 10% पर एनम और दूसरे को 15% पर एनम पे लेंट किया, उधार दिया। हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹1900। 1900 रुपीज़ उसको एक साल में मिला इंटरेस्ट के रूप में, मतलब उसका इनकम, हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर। इफ़ ही हैड इंटरचेंज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब पहले वो 10% एक पे दे रहा था और 15% दूसरे पे दे रहा था, अगर वो इंटरचेंज कर दे, 15% पहले पे दे और 10% दूसरे पे दे, तो जो उसका इनकम होता है, या ही वुड हैव अर्न ₹200 मोर, तो उसे 200 रुपये ज़्यादा मिलते। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें पता है पहले उसको 1900 मिल रहे थे, 200 ज़्यादा मिलते तो 2100 आ जाएगा। फाइंड द अमाउंट लेंट इन बोथ द केसेस, तो उसने कितने रुपए लेंट किए, अमाउंट हमें बताना है। 20, 25 5 मार्क्स का है। तो उसने दो इंटरेस्ट रेट किए, तो मतलब दो इंटरेस्ट रेट है, 10% पर एनम और 15% पर एनम। मान लेते हैं 10% पर एनम पे उसने x रुपीज़ लेंट किए और 15% पर एनम पे उसने y रुपीज़ एंड किए। तो यहाँ पर लिखा है एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, तो एक साल में। तो यहाँ पर हमारे पास जो हो जाएगा उसकी इनकम 10% पर एनम के हिसाब से, तो वो 10/100 इंटू एक्स हो जाएगा और 15% हो जाएगा 15/100 इंटू वाई। तो एक साल के अंत में उसको टोटल कितना मिलेगा, इतना मिलेगा जो कि हमें दिया हुआ है 1900। इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस है, तो यहाँ पर एलसीएम 100 ही आ जाएगा, तो 100 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो ये हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कॉमन भी ले सकते हैं 5, तो 5 हम लोग जैसे यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, ये 100 है, 20 और 19 2 ज़ा 38, जीरो कितने होंगे, तो 2 जीरो यहाँ होंगे और 20 का 1 जीरो, तो 1 2 3। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि अगर उसने इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दिया होता, ठीक है, मतलब अब x पे अगर 15% मिलता तो ये हो जाएगा 1500x प्लस, और y पे 10%, तो 10/100y इज इक्वल टू, तो 200 रुपये ज़्यादा मिलते, तो माइनस करने की जगह माइनस करने पे 200 आएंगे। तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे पास 1900 थे, 200 और मिले तो 2100 हो गया। फिर से यहाँ पर एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 100, तो ये आपका इंटू 100 लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर हमारे पास
5 करेंगे तो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 5 उधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 का एक इंटू 20 लिख देते हैं, तो यहाँ पर 42 हो जाएगा और 3 0। तो बहुत ही धीरे धीरे लिखेंगे हम लोग, आराम से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़ीरोज़ वगैरह में अगर दिक्कत हुई तो आगे फिर कन्फ्यूजन भी होगी और गलत भी हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से देख सकते हैं हमारे पास पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 38,000 और दूसरा इक्वेशन है 3x + 2y 42,000। हम लोग 3x को पहले ले लेते हैं, है ना, तो आप इक्वेशन इसको 2 मान सकते हैं, उसकी जगह ऊपर वाले की जगह अगर आपका 2y पहले आ रहा है तो आप उसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो 3x + 2y = 42,000 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। राइटिंग में थोड़ा केयरफुल रहेंगे, बोर्ड में ज़्यादा कट ना हो, है ना, जितना क्लियर राइटिंग रहे, मतलब क्लियर होनी चाहिए, बस क्लियर हो, समझ में आए, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, लैंग्वेज समझ में आए। इसको बस सॉल्व करना है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6,000 और x की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो 10% पर एनम पे कितने रुपीज़ लेंड किए थे उस इंसान ने? 10,000 और 15% पर एनम पे 6,000, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हमने अपनी क्लास नंबर 8 पूरी की। हम लोग अपनी एक क्लास और देखेंगे, क्लास नंबर 9, उसमें भी हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम लोग एक बार लैंग्वेज देख लेते हैं। क्वेश्चन है 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900, दोनों को मिला के 900 रुपीज़, whereas 5 chairs and 3 tables cost ₹2100. If the cost of 1 chair X है और 1 table Y है, then the situation can be represented algebraically as 2023 1 मार्क का ये क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन है, ऐसा पहले भी क्वेश्चन किया है। 1 चेयर X Y 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। 3 चेयर्स तो 3x, 5 चेयर 5x, 3 टेबल्स 3y, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया ऑप्शन सी। The monthly income of 2 persons are in the ratio 9:7 and their monthly expenditures are in the ratio 4:3. If each saved ₹5,000, express the given situation algebraically as a system of linear equation in 2 variables. तो पहले रिप्रेजेंट करना है और फिर रेस्पेक्टिव मंथली इनकम्स फाइंड करना है। 20, 25, 3 मार्क्स। तो बस हमें लैंग्वेज लिखना है, कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं, बस हमें लैंग्वेज देखना है कैसे लिखना है। 9x और 7x, एक्सपेंडिचर 4y और 3y। तो सेविंग क्या होता है? जितना इनकम है माइनस जितना एक्सपेंडिचर। तो पहले पर्सन के सेविंग ये हो गया, दूसरा का हमारा ये हो गया। तो ये सेविंग्स हमें 5,000 दिया हुआ है, तो बस हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू 5,000, तो जो मंथली इनकम हो जाएगी वो 9x था, तो 45,000, वैसे ही 35,000 सेकेंड पर्सन। अगला क्वेश्चन है इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 50 डिग्री। एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हम चाहते तो एक को x मान लेते तो दूसरा x + 50 हो जाता है। स्मॉलर एंगल को अगर x मान लेते तो बड़ा एंगल x + 50 डिग्री हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना है एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड हैंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ ईच एंगल्स। तो यहाँ पर स्मॉलर, यहाँ पर 2 बार स्मॉलर हो गया, तो हम लोग लैंग्वेज का ध्यान रखेंगे। स्मॉलर एंगल x तो ग्रेटर एंगल y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो 180 डिग्री और y हमारा 50 डिग्री ज़्यादा है ना, यहाँ 50 डिग्री ध्यान रखेंगे। तो x मान लेते हैं y बड़ा है, यहाँ पर हमने माना है, तो y = x + 50। उसके बाद बस हमें सॉल्व करना है, x 65 डिग्री y 115 डिग्री, जो आंसर है। अगला क्वेश्चन है अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% पर एनम and the rest at 15% per annum. His income at the end of the year is ₹1,900. If he had interchanged the rate of the interest on the two sums, he would have earned ₹200 more. मतलब 1900 + 200 2100 वो earn करता। Find the amount lent in both cases. तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 10% पे जो उसने मनी दी वो x मान लेते हैं और जो मनी उसने 15% पे दी वो y मान लेते हैं। तो 10% मतलब 10/100 और यहाँ पर मनी x है तो 10x/100 और वैसे 15y/100, तो 1900 इसका सम हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ y है x नहीं है, तो एलसीएम लेंगे 10x + 15y, तो यहाँ पर हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर इंटरचेंज हो जाती वैल्यूज़ तो तब इनकम क्या होती, तो 10/100 पहले x था, y कर दिए और यहाँ पर y की जगह x कर दिए, तो ये क्या हो जाता
200 मोर, मतलब 1900 प्लस 200 2100। तो यहाँ पर हमारा 3x प्लस 2y क्या हो जाता, तो यहाँ पर जैसे 2y प्लस 3x है तो हम लोग 3x को पहले ले लेते हैं, है ना, पहला टर्म x का, दूसरा टर्म y का, तो 2 हम लोग इसको भी मान सकते थे हम। और यहाँ पर जब भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखेंगे, है ना, ताकि कट ना हो, धीरे धीरे करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग फिर से कोफिशिएंट को सेम करके एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, तो y की वैल्यू 6000 रुपीज़ आ जाएगी। और इक्वेशन 1 से हमारे पास ये था, तो x की वैल्यू मतलब 10,000 आ जाएगी। बस अब सॉल्व करना है इक्वेशन। तो जो 10% पर एनम पे रुपीज़ था वो 10,000 है, और जो 15% पर एनम पे था वो 6,000 है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 8 पूरा किया। क्लास नंबर 9 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।